एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत किताबें मैंने ली हैं। आज इसको इसलिए लिया है और इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि यहाँ पर जो किताबें मैंने ली हैं वो आज मैंने 3 ली हैं। आज मैं 3 पायल से रीडिंग करने वाली हूँ। हमेशा मैं 2 पायल से रीडिंग करती हूँ। आज मैंने 3 पायल से रीडिंग करने का सोचा क्योंकि मैं सोच रही थी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एक ऑप्शन और रखूं ताकि आप लोगों को कभी भी चूज़ करने में दिक्कत ना हो। 2 पायल्स चूज़ करने में कई बार ऐसा लगता है कि ऑप्शंस कम हैं, तो आज मेरा मन किया कि मैं आपके लिए 3 पायल्स रखूं ताकि आपको और भी एक ऑप्शन मिल सके। तो आप तीनों में से एक पायल चूज़ करके आज की रीडिंग को देख सकते हो। इन तीनों में आपको एक लाइट नज़र आएगी। ये लाइट जो है ये यूनिवर्स की लाइट है। आपकी ज़िंदगी की किताब में कुछ ना कुछ तो लिखा ही है। हम सब लोगों की ज़िंदगी की किताब पूरी तरह से किस्सों कहानियों से भरी हुई है और ये किस्से कहानियाँ हमारी ज़िंदगी हैं। हम इस ज़िंदगी को कैसे आगे लेकर जाते हैं, कैसे इस ज़िंदगी को बिताते हैं, कैसे इस ज़िंदगी से हम परेशान हैं और कैसे इस ज़िंदगी से हम खुश हैं, इन सब किताबों में ना वही लिखा हुआ है। तो आपको जो एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, आपको जो एनर्जी लगता है कि आपकी ज़िंदगी की किताब में से निकली हुई एनर्जी है, तो आप उसे चूज़ कर सकते हो, उस किताब को चूज़ कर सकते हो और आप उस किताब को चूज़ करके यूनिवर्स से सीधा सीधा कनेक्ट हो सकते हो। आज मैं जानूंगी कि आपके इन पन्नों पर, इस किताबों के पन्नों पर क्या क्या कहानियाँ लिखी हैं। कुछ उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ गाइडेंस भी साथ में दूंगी, एडवाइस भी साथ में दूंगी। तो चलिए जानते हैं आपकी ज़िंदगी की कहानी के कुछ पन्ने आज हम खोलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल सीक्रेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये ऐसे भी हो सकते हैं जो खुली किताब की तरह हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खुली किताब जैसे होते हैं, उनको बार बार खोलने की, देखने की, समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी किताब हमेशा ही खुली रहती है तो कोई भी आकर उन्हें पढ़ लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सीक्रेटिव होते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते, उनकी किताब हमेशा ही बंद रहती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किताब को पढ़ना बहुत ही रोचक होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मज़ा आता है उनकी ज़िंदगी की किताब को देखने में। और मुझे ऐसे लोगों की किताबें पढ़ना पसंद है, ऐसे लोगों की ज़िंदगियाँ पढ़ना पसंद है जो बहुत मोटिवेशनल होते हैं। मैं अक्सर ऐसी किताबें पढ़ती हूँ जो मुझे मोटिवेट करती हैं और लोग मेरी बातों से कई बार मोटिवेट होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं भी उनको वो कुछ बता पाई हूँ जिनसे उनकी ज़िंदगी चलती है, जिनसे वो मोटिवेट होते हैं। क्योंकि मोटिवेशन खाने की तरह होती है, एनर्जी की तरह होती है। अगर आप डेली खाना खाते हो, डेली 3 टाइम आप खाना खाते हो, तो आपको मोटिवेशन की डोज़ की भी ज़रूरत उतना ही पड़ती है, पर हम लोग इसको समझते नहीं हैं। हम लोग डेली डीमोटिवेट होते हैं, लोगों की एनर्जी को लेते हैं। लोगों की कई बार नेगेटिव एनर्जी होती है, कई बार पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसको हम लेते हैं, तो अब्जॉर्ब करते हैं जब हम एनर्जीज़ को, तो हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन होती है। तो इसलिए हमें मोटिवेशन की डोज़ की हमेशा ज़रूरत पड़ती है और मैं वो देने की कोशिश भी करती हूँ। और मुझे पता है कि आप लोग कितना खुश होते हो इन वीडियोस को देखकर, कितना आप ब्लेस करते हो हमें, कितना आप अपने आप को जब मोटिवेट फील करते हो ना, तो मेरा जो मिशन है, जो मोटिव है, वो पूरा हो जाता है कि मैं आप लोगों को ज़िंदगी का एक नया चैप्टर समझा पाऊँ, ज़िंदगी के बारे में समझा पाऊँ। देखिए इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया है, पर कुछ लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो लोग इस वीडियो तक इसलिए पहुँचे हैं कि वो इससे कुछ सीख सकें, तो उनके लिए ये लेसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए ज़िंदगी को, इस चैप्टर को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव हो सकें और मोटिवेट हो सकें। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है, आप लोगों का एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वैदिक ऊर्जा फैमिली से जब आप जुड़ते हो तब मैं आपके साथ एक अलग ही रिश्ता अनुभव करती हूँ। और जब आप कमेंट करते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। जवाब नहीं दे पाती अलग बात है, पर पढ़ती ज़रूर हूँ और ये देखती हूँ कि कौन कौन है जो इस फैमिली से जुड़ा हुआ है और इस फैमिली के साथ कैसे मोटिवेट हो रहा है, कैसे पॉजिटिव हो रहा है, कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल रहा है। तो ये कनेक्शन जो है वो आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके कमेंट से मुझे पता चलता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हर रीडिंग को देखते रहें।
मैं अपनी इस वैदिक ऊर्जा फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ। 1-2 दिन में ही वो सरप्राइज़ आपको मिल जाएगा, तो इसलिए कनेक्टेड हो जाइए और उस सरप्राइज़ को भी देखने के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वो सरप्राइज़ जब भी आए आपको वो पहले पता चले और आप इसका बेनिफिट ले सकें, इसका लाभ ले सकें। कोर्स डिटेल भी आपसे शेयर कर देती हूँ। जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं वो भी टैरो सीख सकते हैं और टैरो सीख कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे शुरू किया जाए, कैसे इस लाइफ पाथ को चुना जाए, कैसे आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन सकते हैं अगर आपने शुरुआत करनी है। तो टैरो बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। टैरो एक स्पिरिचुअल टूल है। एक एक चैप्टर को पढ़ के, एक एक कार्ड को सीख कर आप इससे स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। टैरो एक इंट्यूटिव साइंस है और इसमें जो 78 कार्ड्स होते हैं वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करने में स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्प करते हैं। तो इसलिए आप भी इनको सीख कर आगे बढ़ सकते हैं और इसके साथ ही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत भी कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और टैरो कोर्स की डिटेल के बारे में जानना है। मैं बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से टैरो सिखाती हूँ और आप लोग अगर इसे सीखना चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए आज की रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो रीडिंग सेशन है वो मैं शुरू करने वाली हूँ, तो कनेक्टेड हो जाएं। इन तीनों में से एक किताब को चुनें, गहरी सांस लेकर एक किताब को चुनें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की कहानी है, आपकी ज़िंदगी के पन्ने हैं, आपकी ज़िंदगी की किताब है। तो बहुत गहरी सांसें लेकर तीनों में से एक किताब आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे रीडिंग। अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 1 की। अगर आपने इसे चुन लिया है तो पाइल नंबर 1, ये जो कार्ड्स हैं ये आपके लिए हैं। तो चलिए देख लीजिए इन कार्ड्स को कि क्या क्या कह रहे हैं। 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करूँगी। जिन्होंने पहली किताब को चुना है, आपके लिए यहाँ है सबसे पहला कार्ड इनडिसीजन का और इसके साथ है द डेविल की एनर्जी। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब भी दो रास्तों के बीच में आप अटक जाएं, जब भी दो रास्तों के बीच में कोई रास्ता नज़र ना आए, जब भी ऐसा लगे कि कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कैसे जाऊँ, वहाँ पर ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने इसलिए ये बात सबसे पहले बोल दी, हालांकि ये मैसेज आपके लिए सबसे पहला मैसेज नहीं है। द टेम्पल पाथ यहाँ पर बिल्कुल एंड का मैसेज है, जो ये बता रहा है कि यही एक रास्ता है। आपको किसी और रास्ते पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपको भटकाव की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भटकाव आपने झेला है और झेल भी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एडिक्शन में हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ पाथ से और अपने लाइफ पर्पस से बहुत दूर हैं अभी। और ये एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई है, तो मैंने आपको इसीलिए बताया है कि आपको ना इस भटकाव में नहीं पड़ना है। आपको अगर ज़िंदगी भटकाव लगती है तो आपको रास्ता भी मिल सकता है। हर समय हर टाइम पर भटकाव नहीं रहता। अगर आप इस भटकाव से दूर जाना चाहते हैं, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, तो टेम्पल पाथ के इस रास्ते को आप चुन सकते हैं। द हाई प्रिस्टेस, टेम्पल पाथ, ये दो रास्ते हैं जो इंट्यूटिवली आपको बता रहे हैं कि अगर आप ये रास्ते चुन लेते हो तो आपको वो लाइफ पर्पस मिल जाएगा जिसके लिए आप बहुत भटक रहे हो। आपको कुछ भी रास्ते बाहर से नहीं मिलने वाले, सब अंदर से मिलेगा। सब अंदर की तरफ अगर आप यात्रा करते हैं ना, तभी आप पा सकते हो। तो ये अंदर की यात्रा कैसे शुरू होगी? जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए सोच लेंगे, आप संकल्प ले लेंगे कि आपने ये करना ही करना है, तब ये अंदर की यात्रा शुरू हो जाएगी। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप सोचोगे और आप करने के लिए तैयार हो जाओगे तो ये अंदर की यात्रा उसी दिन से शुरू हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बताती है कि कुछ कार्मिक बॉन्डेजेस लेकर आप इस दुनिया में आए हो, कुछ कर्मों के बंधन हैं जो आपको चुकाने हैं। उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी, उसके बाद आप इस रास्ते पर चल पाएंगे। अभी आप में से जितने भी लोग हैं कोशिश बहुत कर रहे हैं, पर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई काम, कुछ आलस, कुछ ऐसी चीज़ें आपको रोक देती हैं जिसकी वजह से आप अपने उस रास्ते पर चल नहीं पा रहे हो, जिसको आप हमेशा के लिए ये सोच रहे हो कि ये कर लूँ तब चलूँगा, ये कर लूँ उसके बाद शुरू करूँगा, ये कर लूँ उसके बाद शुरू करूँगी। तो बहुत सारे मन में ना थॉट्स हैं, बहुत सारे विचार हैं
कि पहले अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा लूँ, उसके बाद ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करूँगा या करूँगी। तो एडिक्शन जा ही नहीं रही। हालांकि आप ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो जो इस एडिक्शन में रहना चाहते हो। आप इससे दूर भागना चाहते हो और बहुत जद्दोजहद भी कर रहे हो। आपका साथ भी आपके घर के लोग दे रहे हैं, परिवार के लोग दे रहे हैं, पर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। ये एडिक्शन है कि जाने का नाम नहीं ले रही। इसके लिए एक बात कहूँ आपसे, ये एडिक्शन तब जाएगी जब आप खुद कोशिश करेंगे। एट ऑफ अबंडेंस ये बता रहा है, मैसेंजर ऑफ एक्शन ये बता रहा है कि जब आप खुद एक्शन लेंगे तभी आपके साथ फेयर डिसीजन होगा, तभी आप इस एडिक्शन से दूर जा पाएंगे, तभी आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग किसी ऐसी एडिक्शन में भी हैं जो जैसे हम कहते हैं कि शराब की लत लग जाना या सिगरेट की लत लग जाना या किसी फिज़िकल इशू की लत लग जाना। बहुत से लोगों की एडिक्शन अलग अलग हो सकती है। एडिक्शन का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी एडिक्ट हो सकते हैं जो अपनी आलस की आदत से एडिक्ट हैं कि उठने का मन ही नहीं करता, काम करने का मन ही नहीं करता। तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। देखिए, ऐसा सोचकर अगर आप बैठे रहेंगे कि मेरा मन ही नहीं करता, तो मन को तो बदलना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा परिवार है। आपके परिवार में काफ़ी लोग हैं जो आपका समर्थन करते हैं, आपको हमेशा गाइड करते हैं, हमेशा आपको रास्ता दिखाते हैं। और आपका जो परिवार है ना, वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग परिवार है। उसमें आपके फादर, आपकी मदर, आपके भाई बहन, बहुत सारे लोग हो सकते हैं और बहुत केयरिंग है वो आपके लिए, पॉजेसिव भी हैं, केयरिंग भी हैं, जिसकी वजह से ना आप आलसी हो गए हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि सब कुछ बैठे बैठे हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि ये सब चीज़ें ना ज़िंदगी में बहुत देर तक नहीं चलती। आपके पेरेंट्स आज आपके साथ हैं, कल आपके साथ कोई और होगा। हो सकता है जो आज आपको समझ रहा हो वो आपके पेरेंट्स हैं या आपका कोई पार्टनर है, कल वो आपको ना समझे, और कल जो आपके साथ हों वो आपके साथ उतना अच्छे से कनेक्ट ना हो जितना आपके पेरेंट्स आपसे कनेक्ट हैं या आपके लोग आपसे कनेक्ट हैं जो आपसे प्यार करते हैं। तो आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। इसलिए अपनी आदतों को मत बिगाड़ें। अगर आपको किसी की हेल्प मिल रही है, किसी का साथ मिल रहा है, तो आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। इसे नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके तो सारे काम बैठे बैठे हो जाते हैं, आपके तो आसपास बहुत लोग हैं जो आपके सारे काम कर देते हैं। आपको क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की, कुछ भी समझने की, सोचने की। तो इससे आपकी आदतें बिगड़ती हैं और वो धीरे 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 ना एडिक्शन बन जाती हैं। और दूसरी बात, आपके कुछ कार्मिक ऋण हैं जिनकी वजह से ये आते हैं, और एक आपकी जो आलस की आदत है वो इस वजह से है क्योंकि आप उठना नहीं चाहते, आप कुछ करना नहीं चाहते। और इन आदतों को और ज़्यादा मत बिगाड़ो। इन आदतों को आप इस तरह से लो कि आपको भगवान ने ब्लेस किया है, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, और आपको इन आदतों से बाहर आकर अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से संवारने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो सभी एनर्जीज़ है ना बहुत प्यारी हैं, पर कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है, डेविल की जो सिचुएशन है, जो आपकी एडिक्शन के रूप में आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी हुई है, इसे आप दूर करो। आप अगर किसी से प्यार करते हो, किसी को अपना पार्टनर बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए भी कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी को अपने पार्टनर के रूप में देखना चाहते हो तो सिर्फ उसे पार्टनर के रूप में देखना, किसी भी तरह की लास्ट, किसी भी तरह की बुरी नज़र ऐसा मत सोचना। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो वो रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, वो रिश्ता आपके लिए ज़्यादा बहुत लंबे तौर पर नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए दर्द बन जाएगा, जो आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। तो इसलिए इस एडिक्शन में भी मत जाना। अगर किसी को पार्टनर के रूप में देखना चाहते हो तो एक अच्छे दिल के साथ, एक प्योर हार्ट के साथ उसको देखना, तो आपको किसी भी डिसीजन को लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपको कोई भी परेशानी फेस करनी पड़ेगी। इसलिए लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉयल हैं, अगर आप किसी के साथ भी अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि आपके कर्मों में यही लिखा है कि जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। तो अच्छे कर्म करना, अच्छे तरीके से रहना, दूसरों के साथ किसी बात को लेकर अब्यूज़िव लैंग्वेज को यूज़ मत करना, कभी भी बुरे लफ्ज़ों को यूज़ मत करना, तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा।
क्योंकि यूनिवर्स का ये रूल है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपके साथ बुरा हो। तो इसलिए इस बात को ज़रूर मानना, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी को ना आपको रिलीज़ करना है। अगर आपके कार्मिक ऋण में भी डेविल आए हैं तो उसको भी आपको ही रिलीज़ करना होगा। अच्छे कर्मों के साथ, अच्छा सोच कर, पॉजिटिव रहकर, अपने आप को जान कर कि मेरे लिए अगर ये डेविल है, ये मेरी ज़िंदगी का अगर हिस्सा बन चुका है तो कैसे मैं इसको निकालूं, कैसे इसकी एनर्जीज़ को अपने से दूर करूं। क्योंकि कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें रिलीज़ करना अच्छा होता है, जिन्हें अगर आप जितना पकड़े रहोगे उतना ही वो आपको और भी ज़्यादा बांधता रहेगा। एडिक्शन ऐसे ही तो होती है। अगर आप किसी भी तरह से एडिक्टेड हो तो ये जो एडिक्शन है ये आपको और बांधे जाती है और बांधे रहती है। इसलिए इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना शुरू करो। धीरे धीरे ही सही, थोड़ा सा समय मेडिटेशन में ज़रूर लगाना, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी ही एडिक्शन की वजह से रात को बहुत गिल्ट होता है, बहुत ज़्यादा आप गिल्ट में रहते हो कि क्यों है इतनी एडिक्शन मुझे। और कई लोगों को ये सोचने में बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है कि मैं इसे कैसे अपने से दूर करूं। तो मेहनत तो करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो। तो इसलिए मैंने सिर्फ आज एक ही मैसेज देखा है और ये मैसेज ही मुझे ज़्यादा डिटेल करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है कि मैं इसी को डिटेल करूं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों की अगर ये हैबिट है तो आप इसको रिलीज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुद की ज़िंदगी के साथ फेयर डिसीजन करना चाहते हो तो ये ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको बताया है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर सकें और समझ सकें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बुरी हो सकती हैं और कैसे आप उसको रिलीज़ करोगे। तो यहाँ पर टेम्पल पाथ भी है। स्पिरिचुअली जितना ग्रो करोगे खुद को, ये जो एडिक्शन है अपने आप थोड़ी डाउन होती चली जाएगी, धीरे धीरे और डाउन होगी, फिर और डाउन होगी, उसके बाद ये आपको छोड़ देगी। यानी कि आप इसे छोड़े ना छोड़ें, अगर आप अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो इंट्यूटिवली, अगर आप स्ट्रांग हो जाते हो, इंट्यूशन को स्ट्रांग कर लेते हो, तो ये एडिक्शंस जो हैं, किसी भी तरह की आलस है, किसी भी तरह की कोई भी एडिक्शन है, मैं एडिक्शंस का नाम नहीं लूँगी क्योंकि एडिक्शन का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा एडिक्शंस होती हैं, बहुत तरह की होती हैं। तो आपको पता है कि आपकी एडिक्शन कौन सी है और ये आपका साथ जो है वो खुद ही छोड़ देंगी अगर आप खुद को इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसलिए अपने आप को योगा से जोड़ें, मेडिटेशन से जोड़ें और इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें और कुछ ऐसी टूल्स, ट्रिक्स का इस्तेमाल करें जो आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करती हैं। इनमें से क्रिस्टल्स भी एक हैं। क्रिस्टल से भी आप अपनी एडिक्शन को दूर कर सकते हो, पर किसी हद तक। ऐसा नहीं होता कि क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लेने से या कोई पेंडेंट पहन लेने से एकदम से एडिक्शन छूट जाती है। आपको मदद मिलती है, आपको मदद को समझना है और अपने लिए अपने क्रिस्टल को चूज़ करना है ताकि आपको एडिक्शन को छोड़ने में हेल्प मिले। तो इस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आज कोई भी ज़्यादा और टॉपिक नहीं लिया है क्योंकि मुझे मेजर टॉपिक यही दिखाई दिया। यही आपकी ज़िंदगी में रुकावट बना हुआ है, परेशानी बना हुआ है और आप इसी लत में जी रहे हो, तो ये गलत है। अगर आप ऐसे जी रहे हो तो इसको आपको बदलना है और ये जब आप बदल दोगे ना तो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस अपने आप ही आना शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और बताना कि कौन कौन है जो एडिक्शन में फंसे हुए हैं और कैसे आप रिलीज़ करने के लिए आज से ही तैयारी शुरू करेंगे। तो एक संकल्प के साथ, एक मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ इस एडिक्शन से बाहर आइए और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आइए। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं करने वाली हूँ बात पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपने सेकेंड बुक को चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है आपके जीवन की कहानी और क्या क्या एडवाइजेस आपको लेनी है, क्या क्या आपको करना है लाइफ में, क्या ऐसा है जो आपको स्टक कर रहा है, आपको रोक रहा है और क्या ऐसा है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी एनर्जी का सोर्स है। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं आपकी किताब में क्या लिखा है। पाइल नंबर 2 यहाँ पर है आपके लिए सबसे पहले 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल और हैंग्ड की एनर्जी। आप देख सकते हैं कि 7 चक्रा यूरियल आपको ये बता रहे हैं कि आपका क्राउन चक्रा थोड़ा सा
इम्बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि आप यहाँ पर उल्टा भी लटके हुए हो। अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप कोशिश भी कर रहे हो अपने आप को अलाइन करने की, यूनिवर्स के साथ अलाइन करने की। पर यहाँ क्या हो रहा है कि आप काम को करने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हो, उल्टा भी लटक जाते हो। तब भी कई बार आपको वो चीज़ें नहीं मिलती जो आप चाहते हो। तब भी आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ प्लानिंग ही रह गई, इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं पाया। आपको बहुत बैलेंस करना पड़ता है चीज़ों के बीच में। कुछ भी समझ में नहीं आता, कैसे करूं, क्या करूं, क्यों इस तरह से आपके साथ होता है। आप बहुत सारी बातों में ना भगवान को भी साथ में घसीट लेते हो कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है, आपने मेरे साथ ऐसा किया है, आप ही हैं जो मुझे इस तरह की एनर्जी में लेकर आए हो, आपने ही मुझे इस दुनिया में जन्म दिया है, तो आप ही हैं। बस भगवान को सारा दिन आप इस बात के लिए बोलते रहते हो कि आपने मुझे ऐसा जन्म क्यों दिया, आपने मेरे साथ ये क्यों किया, क्यों ऐसा होता है हर बार। तो यहाँ पर एक बात को समझने की ज़रूरत है। आपको ऐसा कहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप भगवान को बहुत मानते हो, ऐसे इंसान हो जो उन पर विश्वास करते हो, पर कई बार ना दिल में ये बात आती है कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो ये चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा घर कर गई हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता जब आप निर्णय लेते हो। जब आप अपने आप को इस दौराहे पर खड़ा हुआ मानते हो ना, तभी आप निर्णय नहीं ले पाते, डिसीजंस नहीं ले पाते। आपकी आंखें बंद हो जाती हैं या आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं किसी एक काम को करने के लिए। आप ना एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इंसान है, जिसकी वजह से आपके इमोशंस कभी कभी आपके काम के आड़े आ जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आप कैसे काम करें जिससे आप इमोशनल ना हो और प्रैक्टिकली चलें। आप बहुत प्लानिंग करते हो किसी भी काम को करने के लिए। प्लानिंग्स इतनी है कि बैठे बैठे आप पूरा प्लान कर देते हो काम को, पर जब आप बैठे बैठे प्लान करते हो पर इम्प्लीमेंटेशन के समय पर फेल हो जाते हो, इम्प्लीमेंटेशन जब करना होता है तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। तो एक बात यहाँ पर बता दूँ कि अपनी स्ट्रेंथ को जितना मजबूत करोगे उतना ही इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर पाओगे, उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उतना ही आपको सराहा जाएगा। आप ना जहाँ भी जॉब कर रहे हो या कुछ लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस कर रहे हो सकते हैं, तो आप ये चाहते हो कि आपको बहुत रिवॉर्ड मिले, आपके काम के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाए। पर आप समझ नहीं पाते कि अप्रिसिएशन तो तभी मिलेगा जब आप वो करोगे जो अप्रिसिएशन के लायक होगा, क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको लगता है कि आप वो कर रहे हो जो लोगों को चाहिए। पर हो सकता है कि आप वो नहीं कर रहे हो जो लोगों को चाहिए। आपकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी है। प्लानिंग तो बहुत अच्छी है पर इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, जिसकी वजह से चीज़ों को बैलेंस बहुत करना पड़ता है। कई बार हम कोई ऐसे काम करते हैं जहाँ पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है, पर आप वहाँ पर पैसा खर्च नहीं कर रहे ओवर पॉजिटिवनेस की वजह से, या हो सकता है कि आपके पास हो ही ना उतना जो आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो जिसकी वजह से ना उतना आउटपुट भी नहीं मिलता। आपको लगता है कि आपने तो पूरा एफर्ट किया है पर आउटपुट उतना नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रोक लेते हो खुद को, इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसों को। कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि थोड़ा कम लगाएंगे तो ज़्यादा मिल जाएगा। आपके मन में ये बात आती है कि थोड़ा कम लगाने से ज़्यादा मिल सकता है, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप कुछ ऐसा बड़ा काम कर रहे हो जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तो आप जितना मर्जी पॉजेसिव हो जाए, आपको वो करना ही होगा। 4 ऑफ अबंडेंस यही दिखाता है कि आप ना कहीं इस बात को लेके थोड़े कमज़ोर हो। आपको इकोनॉमिकली अपने आप को समझना नहीं आता, फाइनेंशियली आपकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मैं देख पा रही हूँ। आपको वैल्यू का पता होना चाहिए, पैसों की वैल्यू क्या है, आप कितना लगाएंगे, कितना खर्च करेंगे, कैसे करेंगे, आपके आगे के लॉन्ग टर्म विजन्स क्या हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी और ज़्यादा आपको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे तैयार करना है खुद को इंट्यूटिवली। आपको इस बात पर काम करने की ज़रूरत है कि आप प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रैक्टिकलिटी की कमी काफ़ी नज़र आ रही है। प्लानिंग होना अलग बात है और सेक्रीफाइस करना भी अलग बात है। अगर आपको पता है कि यहाँ पर पैसा लगाने से ही आपको पैसा आएगा, तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप उसको हाथ खींचते रहेंगे तो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और आउटपुट भी उतना नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास कोई है जो आपको
गाइड कर सकता है। यहाँ पर हीलर ऑफ अबंडेंस ये बता रहा है कि आपको किसी से राय लेने की ज़रूरत है, किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर परिवार में ही कोई बड़ा इंसान या कोई छोटा इंसान ऐसा है जो आपको एडवाइस कर सकता है, पर हम उससे एडवाइस लेना नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हम इससे कुछ पूछें, पर आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा और आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको स्टेप लेने हैं अपने बिजनेस में, अपने काम में, जॉब में। तो किसी से एडवाइस ज़रूर लें और आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उस पर ध्यान दें, उस पर फोकस करें। तभी आप आउटपुट ले पाएंगे और आपको इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा और आपके साथ अच्छा होगा। जो आप बचाना चाहते थे वो पैसा भी बच जाएगा। किसी की एडवाइस लेकर उसके एक्सपीरियंस से अगर आप चलेंगे तो आपको एफर्ट भी कम करना पड़ेगा। तो इसलिए ना किसी से ज़रूर पूछ लें। हमेशा सारे डिसीजन खुद लेना अच्छी बात नहीं होती। अगर आप ये माने कि मैं तो खुद ही करूँगा या खुद ही करूँगी, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से क्यों पूछूँ, तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रुक गए हैं, आपकी एनर्जी स्टक हो गई है। आपको अगर वैल्यू है, अगर आप जानते हैं कि पैसों में कितनी वैल्यू होती है, तो आपको ये स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। करके देखना और इसके एक्सपीरियंसेस को मुझसे शेयर भी कर सकते हो कि आपने किसी से एडवाइस लिया, किसी से पूछा, उसने आपको बताया और आपने उसको फॉलो किया, तो आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पायल नंबर 2, आप अगर ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको दूसरों का साथ चाहिए होगा, उसके लिए आपको दूसरों की एडवाइस चाहिए होगी। इनर स्ट्रेंथ आपकी बहुत है, पर कहीं ना कहीं आपको एक लेवल पर आकर जब आप बड़ा बनना चाहते हो तो बड़े बनने के लिए ना बड़े बड़े सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। बड़ा बनने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जो आप अभी नहीं समझ पा रहे हो, पर आगे आने वाले समय में अगर आप ये समझ जाओगे तो आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप पाना चाहते हो। वो सब चीज़ें होंगी जिसके लिए आप इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, और आपके डिसीजंस भी सही होंगे, आपके लिए लाइफ भी आसान होगी और कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। 6 ऑफ एक्शन मुझे ये साफ साफ बता रहा है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो ना तो आप आइडियल बन जाओगे लोगों के लिए। लोग आपको फॉलो करने लगेंगे, लोग आपको मानने लगेंगे कि आपने वो डिसीजन ज़िंदगी में लिए हैं, चाहे आपने लेट लिए हैं, आपने उस समय नहीं लिए जब ज़रूरत थी, आपने अगर लेट भी लिए हैं फिर भी लोग आपको फॉलो करेंगे। आपकी हर कंडीशन को वो समझेंगे कि इस इंसान ने इतनी मेहनत, इतना सेक्रीफाइस उस समय पर किया था, पर आज इसका आउटपुट इसको मिल रहा है। तो वो आपकी बातों को फॉलो करते रहेंगे, उसको मानते रहेंगे। हम जैसे किसी बड़े इंसान को देखते हैं तो हमारे मन में ये बात आती है कि इसने इतना सारा कुछ क्यों किया, पर उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल की कहानी होती है। उसकी किताब में तो बहुत सारी मेहनत और स्ट्रगल होती है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं ना तो आज हम उससे मोटिवेट होते हैं। हमें पता है कि इसने मेहनत तो कितने सालों पहले की थी, पर आज इसको राइज मिला है, आज ये इंसान आगे बढ़ा है, आज इसके सेक्रीफाइस का फल इसको मिला है। तो इस तरह से ना आपके साथ भी होगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो फल मिलेंगे जो एक सक्सेसफुल पर्सन को मिलते हैं। आपको सराहा जाएगा, लोग आपकी प्रेज करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाएंगे। और जो जो लोग आपकी पीठ के पीछे बातें करते थे, जो जो लोग आपको धोखे देते थे, जो जो लोग आपके लिए ऐसा कहते थे कि अरे इसने क्या करना है, इसको क्या पता है, इसे ज़िंदगी के बारे में क्या नॉलेज है, ये इंसान तो बस जगलिंग में ही रहता है, ये इंसान कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो ऐसी ऐसी बातें जो लोग कर रहे हैं या आपके लिए वो सोचते हैं, करते हैं, आपको तो पता चल ही जाता है कि कोई आपके लिए क्या सोचता है, कोई आपके लिए क्या करता है। तो आप उन सब लोगों को भी पीछे छोड़ दोगे, सब लोगों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ जाओगे। ये आपकी एनर्जीज हैं और इस तरह से आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, इस तरह से आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं और आगे बढ़ते चले जाना है। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने क्या किया, किसी ने क्या कहा। बस अपना फोकस ना एक जगह पर लगा लो और अगर नहीं पता तो एडवाइस ले लो, पूछ लो किसी से, आपको कोई नहीं रोक सकता फिर। तो ये है आपकी एनर्जीज पाइल नंबर 2। अगर आपको ये जो मैंने बताया ये आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।
अब मैं बात करूंगी पायल नंबर 3 की। पायल नंबर 3, अगर आपने इस पायल को चुना है, पायल नंबर 3 वाले किताब को चुना है, तो चलिए जानते हैं कि आपकी किताब के पन्नों में क्या लिखा है। आपकी किताब के पन्नों में आपकी जो कहानी है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। कुछ एडवाइजेस भी दूंगी, कुछ बताऊंगी भी, और आप कहाँ स्टक हैं, क्या करने की ज़रूरत है, क्यों रुक गई है ज़िंदगी, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही, या आगे अगर बढ़ रही है तो एडवाइजेस क्या क्या हैं। चलिए जानते हैं आज की आपकी कहानी के बारे में। यहाँ पर है आपके लिए सबसे पहला कार्ड, द थिंकिंग वुमेन। द थिंकिंग वुमेन क्या बताता है? ये बताता है कि आपको किताबों से बहुत प्यार है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, या आप एक ऐसी पर्सन हैं जो बहुत प्यारी हैं, बहुत ही प्यारी। और किताबें और इसके साथ साथ आपका दिल हमेशा ही एक कोरे कागज़ की तरह है, कुछ भी लिख लो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो सोचते बहुत ज़्यादा हो, और बहुत ज़्यादा आप इमोशनल भी हो, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट भी हो, क्योंकि आप बुक्स बहुत पढ़ते हो, रीडिंग का शौक़ है आपको, और ये सारी एनर्जीज आपकी हैं, जिसकी वजह से आपको मैं इंटेलिजेंट कहूँगी। क्योंकि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो मैच्योर बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। उनको हर चीज़ का पता लगता है कि लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है। पर फिर भी मुझे मून की एनर्जी नज़र आ रही है जो आपको कंफ्यूज कर रही है। आपको कंफ्यूजन पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ओवर इमोशनल हो। बुक्स पढ़ना अलग बात है, वो आपको सिखाती हैं, वो आपको समझाती हैं, बताती हैं, पर अगर आप इमोशनल बुक्स को ज़्यादा पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिकलिटी पीछे चली जाएगी। आपको मैच्योर तो होना है, पर इमोशनली स्ट्रांग रहना है। आपको इमोशनली स्ट्रांग होकर ही आगे के डिसीजंस लेने हैं और ज़िंदगी के बारे में सोचना है। अगर आप इमोशनल होकर कोई भी निर्णय करोगे तो वहाँ अपने आप को स्टक महसूस करोगे। यहाँ पर मून भी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड भी है, तो आप में से बहुत से लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से आप खुद को स्टक महसूस करते हो। घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारा काम है, प्रेशर है, और बच्चों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि आपको पढ़ना बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार आपको लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ को आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स है। आजकल बच्चों की ज़िंदगियों में ये छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स बहुत बड़ी बनती जा रही हैं। बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ते भी हैं और अपने दिल को भी संभालते हैं, पर फिर भी उनसे मैनेज नहीं हो पाती हैं चीज़ें, क्योंकि कभी सोशल मीडिया पर किसी ने बैन कर दिया, किसी ने स्टक कर दिया, किसी ने आपको आउट ऑफ साइट कर दिया, किसी ने लाइक नहीं दिया, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों में आजकल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं कि ऐसा क्यों किया, समझ नहीं पा रहे हैं वो ज़िंदगी को। तो ऐसे मायने आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखने। मैं बच्चों के लिए भी साथ साथ ही बता रही हूँ, जो बच्चे यहाँ पर इस रीडिंग को देखने के लिए पहुँचे हैं। आपकी ज़िंदगी की किताब तो अभी सारी खाली है, अभी तो आपको उसको भरना है। तो कैसे भरोगे इन सब चीज़ों के? अगर बीच में आओगे तो कैसे भरोगे? पहली एनर्जी बहुत अच्छी है जिसमें किताब है, तो किताबें आपकी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए होती हैं, आपकी ज़िंदगी को स्टक करने के लिए नहीं। तो ऐसी किताबें पढ़ो जो रिकॉग्निशन दे, जो पॉजिटिविटी लेकर आए। लव स्टोरीज़ को पढ़ के अपनी ज़िंदगी को बाउंड मत करो। लव स्टोरीज़ अपनी जगह पर है, पर अपनी ज़िंदगी अपनी जगह पर है। हमेशा रिश्तों को अपने आप से ज़्यादा कभी मत समझना। जो रिश्ते अभी बने भी नहीं, जो रिश्तों में आप अभी सिर्फ चॉइसेस देख रहे हो, सिर्फ ये देख रहे हो कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, अभी आप सिर्फ एक दूसरे को समय दे रहे हो और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो अभी आपको रिश्तों को आपके अपने से ऊपर नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर एंजल ऑफ लव पता है क्या बताता है? सेल्फ लव को। सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर इंटेलिजेंट हैं, मैच्योर हैं, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आप खुद के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, खुद कितना आप खुद से प्यार कर सकते हैं। आपको खुद को पैम्पर करना चाहिए। अगर आपके ऊपर बहुत सारा बोझ है तब भी, अगर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तब भी, अगर आपको समय नहीं मिल पाता तब भी, आपको खुद को ज़रूर समझना है। क्योंकि ज़िंदगी में जब आप आए हो तो खुद के कर्मों का हिसाब हमें खुद ही चुकाना है, कोई नहीं चुकाता, ना आपके पार्टनर, ना आपके घर के लोग, ना कोई और। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख हैं तो खुद ही सहने पड़ते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियां हैं तो भी आप खुद ही सहोगे। तो इसलिए अपने आप को सेल्फ लव से प्रेरित करते रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने आप को नई चीज़ों से भी जोड़ना ज़रूरी है। आपको अगर बुक्स पढ़ना पसंद है तो नई चीज़ों से जुड़ना सीखो। लव स्टोरीज़ और लव स्टोरीज़ बस यही पढ़ना नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो आपको पढ़नी है, जो आपको सीखनी है।
यहाँ पर है हेल्पर ऑफ इमोशन, जो बताता है कि कोई ना कोई व्यक्ति तो है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो, जिसकी वजह से आप सोचते रहते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो, गलतियाँ करते हो। पर ये रिलेशनशिप साथ साथ इन आउट की स्थिति में चलता रहेगा। खुद को मत भूलना, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। कभी आएगा कोई, कभी जाएगा कोई। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हो ना, आप लोगों की एज अभी कम है, आपका मेच्योरिटी का लेवल अच्छा है पर एज कम है। और मुझे ये एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा नज़र आई तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी एज मुझे यहाँ पर कम नज़र आ रही है। और इसकी वजह से तो और भी ज़्यादा ड्यूटी है मेरी कि मैं आपको समझाऊँ, बताऊँ कि आपको क्या क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ लव स्टोरीज नहीं पढ़ना है, वो किताबें पढ़ना जो ज़िंदगी में पॉजिटिव रिकग्निशन दे, आपको एक सही रास्ता दिखाएं, आपको मोटिवेशन दें, आपको इंस्पायर करें। तो ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक और एनर्जी है, आउट विद द ओल्ड एंड इन विद द न्यू। इसका मतलब है कि आपको पुरानी बातों को जो आपको दर्द देकर जा चुकी हैं, या आप कहीं स्टक थे, या कहीं आप रुक गए थे, या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो पुरानी चीज़ों को ना इस तरह से लेना कि ये आपके एक्सपीरियंस थे, आपको उसकी लर्निंग के साथ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उसके एक्सपीरियंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो वो जो दर्द आप झेल चुके हो ना, उसको साथ लेकर कभी आगे मत बढ़ना, उनको छोड़कर आप ये सोचना कि इसमें मैं इसके सॉल्यूशंस को कैसे ढूंढूं। आपको अगर बहुत सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ मुश्किलें आई हैं तो उसके एक्सपीरियंस को मानना, समझना और इतने इंटेलिजेंट हो जाना कि आगे आपको उसके सॉल्यूशंस खुद ही मिलने लगें। आप उसको नई नई चीज़ों में ढाल कर देखना कि कैसे आपको उसके एक्सपीरियंस से ना कुछ सॉल्यूशन मिलता है। बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे हैं जो खुद ही अपनी ज़िंदगी के सॉल्यूशन जान जाते हैं, खुद ही वो जान जाते हैं कि कैसे करना है कुछ। आपको आसपास बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो अपने दुख के सॉल्यूशंस खुद ही निकाल लेते हैं। तो आपको भी ऐसा ही बनना है। और इसके साथ है इंट्यूशन एंड इंसाइट। तो अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना, आपको बहुत ज़्यादा विजन्स क्लियर होंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है जो आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि यहाँ पर द लवर की एनर्जी भी है, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए ना सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा रिलीज़ करना, खाली करना, ताकि अगर ये लवर की एनर्जी आई है तो कोई एंजल ब्लेसिंग तो है। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसे बहुत प्यार से सहेज कर रखना, उसे बहुत प्यार देना, ताकि आप कभी भी सिचुएशन में अगर फंसे हैं ना तो कोई आपके साथ हो जो आपका साथ दे। तो आपको रिश्तों में इन आउट की जो सिचुएशन नज़र आती है वो चली जाएगी जब आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपका ट्विन होगा, आपका सोलमेट होगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन्स में रहकर भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पीछे लग जाते हो किसी भी काम के। जो आपको अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हो, उसके पीछे आप खूब लगते हो, बहुत ज़्यादा लगते हो, और आप अपना सोलमेट, अपना ट्विन ढूंढ लोगे। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत प्यारे इंसान हो, प्यार देना जानते हो और दूसरों को आप प्यार देते रहते हो। पर आपको, जैसे मैंने कहा, कि सेल्फ लव को नहीं भूलना। आपको ये नहीं भूलना कि आप हमेशा देते रहें और लोग आपका फ़ायदा लेते रहें। आपको अपनी सारी सिचुएशन को समझना है। यहाँ पर देखो, द मून की स्थिति के बाद द एम्परर है। जब आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो या डिप्रेस हो जाते हो तो अपने आप को ना एक एम्परर की तरह फिर से संभाल लेते हो। और फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आप 8 ऑफ स्वॉर्ड की स्थिति में आ जाते हो और फिर से स्टक हो जाते हो, तो कोई आपको संभाल लेता है। द लवर ये बता रहा है। और उसके बाद फिर से देखिए, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड की सिचुएशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन्स, प्रॉब्लम्स, स्पाइन इश्यूज़, फिजिकल इश्यूज़, तो ऐसी चीज़ें भी आपके साथ होती ही रहती हैं अक्सर। और तब आपको एंजल ऑफ लव की एनर्जी मिलती है, जब आपको कोई और एंजल आकर संभालता है, जब आपको कोई डिवाइन आकर संभालता है। तो आपके ना हमेशा जब आपको इन लगता है तो आउट हो जाता है, जब आपको आउट लगता है तो इन हो जाती हैं सिचुएशंस। तो ये इन आउट चलता रहेगा, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। पर आपकी एनर्जीज बहुत प्योर हैं और आपको अगर एंजल संभालने के लिए तैयार हैं तो वाकई में आपकी एनर्जीज बहुत प्योर हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे 4 एंजल्स के कार्ड्स दिख रहे हैं। द लवर में भी एंजल हैं, एंजल ऑफ लव में भी एंजल है, आउट विद द ओल्ड एंड इन विद द न्यू में भी एंजल हैं, और इंट्यूशन और इंसाइट में भी एंजल हैं। तो वो तो आपके आसपास हैं, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है।
कि कौन है आपके आसपास। तो एक एंजल है जो आपके आसपास है, बस आपको उसको देखना है, समझना है और उसकी गाइडेंस लेकर ही हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आप ये कभी मत सोचना कि आप कभी अकेले हो, क्योंकि कोई ना कोई तो आपकी हेल्प के लिए आपके आसपास रहेगा ही रहेगा। बस अपनी एनर्जीज़ को समझते रहना और उस एंजल को हमेशा हेल्प के लिए पुकारते रहना। वो आपकी हेल्प हमेशा करेंगे। जब भी आप सिचुएशन में अटके हुए होंगे, फंसे हुए होंगे, आपको निकाल कर बाहर ले जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा एनर्जीज आपकी प्योर है और इसी प्योर एनर्जीज के साथ ही हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ना। आपके लिए बहुत सारी हेल्प जो मिलने वाली है आपको, वो ज़िंदगी में आपके बहुत काम आएगी। कोई आपके आसपास के लोग आपकी मदद कर देंगे, कभी एंजल मदद कर देंगे, कभी कोई और आकर मदद कर देगा। तो आप एक ऐसे ब्लेस्ड पर्सन हो जिसके आसपास ये एनर्जीज ना अक्सर लगी रहती हैं। तो ये है आपकी रीडिंग, ये है आपकी सिचुएशन और कैसे हैंडल करना है मैंने आपको बताया। इंट्यूटिवली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इंट्यूशन और इनसाइट की एनर्जी यही बताती है आपको हमेशा हेल्प मिलती रहेगी और आप जब भी पुकारेंगे कोई ना कोई दैवीय मदद आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।